की वीरांगना रानी अवंतीबाई आई थी। अरे जिन हाथों में कभी कंगन रहते थे, जब उन हाथों में वीरांगना रानी अवंतीबाई ने जब तलवार उठाने का काम किया तो एक झटके में महाराज अंग्रेजों को इस देश से दूर भगाने का काम किया था। हम उन वीरांगना रानी अवंतीबाई के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सेनापति डलहौजी के घोड़े पर जिस वक्त प्रहार किया था तो डलहौजी के घोड़े के 2 टुकड़े हो गए थे। वो डलहौजी चरणों में गिर के बोला, माँ मुझे प्राण दान दे। तब महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी ने उसे प्राण दान देने का काम किया और उन्हीं अंग्रेजों ने गद्दारी से वीरांगना रानी अवंतीबाई को जब घेर लिया तो धन्य है भारत की बेटी और धन्य है हमारे लोधा लोधी समाज की बेटी रानी अवंतीबाई, जिसने एक शब्द कहा, मां भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान तो दे सकती हो पर अंग्रेजों के सामने अपना शीश नहीं झुका सकती। ऐसी महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं आप लोगों से, आज का हर एक प्रत्येक व्यक्ति कुर्सी पाने के लिए ना जाने कितने लोगों का ना जाने क्या क्या आडंबर रचने का काम करते हैं, परंतु हमें गौरव होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए अपने परम पूज्य श्री स्वर्गीयवासी श्री कमल आदरणीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी, जिन्होंने केवल राम जी के लिए अपनी कुर्सी को भी ठोकर मारने का काम किया था। हम उनके वंशज हैं। ऐसे माननीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारी माननीय अभी परम आदरणीय पुनिया जी कह रहे थे कि 2 प्रियंका है, तो निवेदन करना चाहती हूँ जो एक प्रियंका है वो गांधी प्रियंका है, पर ये प्रियंका उमा भारती की प्रियंका है। ऐसी माननीय दीदी को भी मंच से प्रणाम करती हूं। अब बात करें जरा हम मुद्दे की। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, यहां पर मेरी बात अगर पत्रकार बंधु सुन रहे हैं तो विशेष तौर पर मेरा पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है, अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूं। और अगर आदरणीय पुनिया जी का यहां पर अगर कोई विश्वास पात्र बैठा हो तो मैं उनसे भी दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं वो मेरी बात उन तक पहुंचा दे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के राजस्थान में केवल एक व्यक्ति को टिकट देने का काम किया और हमारे एक व्यक्ति ने हमारा उस सीट को निकाल कर देने का काम किया है। तो मैं केवल निवेदन करना चाहती हूं, इस राजस्थान में लगभग ऐसी 5 विधानसभाएं हैं जहां पर हमारे लोधा लोधी समाज का बहुत ज्यादा बाहुल्य है। तो मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, हमारी समाज को ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 टिकट देने का काम करें, कम से कम 5 टिकट देने का काम करें। और जिसमें से 2 पर हमारी मुख्य मांग है, एक परम आदरणीय श्री एक मनोहर थाना की और दूसरी हमारी छबड़ा की हमें निवेदन करना चाहती हूं। इन 2 विधानसभाओं पर तो हमें टिकट चाहिए ही चाहिए। कारण है हमारी समाज को भी ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं क्या दीदी साहब समाज पिछड़ा है, समाज पिछड़ा है, समाज पिछड़ा है, समाज पिछड़ा है, समाज बहुत पीछे, समाज बहुत पीछे है। मैं आग्रह करना चाहती हूं, कौन कहता है हमारा समाज पीछे है, सामने आकर के कहे। हमारा समाज पीछे नहीं है, ना हमारा युवा पीछे है, ना हमारे लोग पीछे हैं, ना हमारी मातृशक्ति पीछे है। अगर केवल हम पीछे हैं, हम पीछे हैं नहीं, केवल हमें पीछे किया गया है। हमें भी नेतृत्व की आवश्यकता है, हमें भी नेतृत्व की आवश्यकता है। और मैं निवेदन करना चाहती हूं, अरे कौन कहता है शेर जंगल में रहता है, कौन कहता है शेर जंगल में रहता है। शेर का दिल रख करके तो देखिए, हमारे समाज के हर घर में एक बब्बर शेर रहता है। आग्रह करना चाहती हूं आप सभी लोगों से और साथ ही साथ सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे लोगों को अब नेतृत्व करने दिया जाए।
कि उसका कारण है, अगर याद रखिएगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात जीवन में याद रखिएगा। साथ ही साथ यहां सभी लोग हमारे समाज के सुजातीय बंधु एकत्रित हुए हैं। अगर आज हमारा समाज अगर पीछे है तो उसका कारण केवल और केवल 3 चीजें हैं। इन 3 बातों के वजह से हमारा समाज पीछे है। पहला, फिजूल खर्चा। दूसरा, नशा। और तीसरा, शिक्षा। इन 3 कारणों से पीछे है। आप लोग चाहते हो कि आपके घर का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का अगर प्रगति पर जाए, अगर ऊंचाइयों पर जाए, तो आपको नंबर पहली बात फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। दूसरा, नशा को त्यागना होगा। और सबसे अहम, यहां पर सबसे ज्यादा पेरेंट्स बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं यहां पर। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, अगर जीवन में कभी समय आए तो एक रात भूखे सो जाना, अगर कभी समय पड़े तो केवल आधी रोटी खाकर के सो जाना, पर अपने बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का काम करिएगा। कारण है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर के व्यक्ति बोलने का काम नहीं, जिसे पीकर के व्यक्ति दहाड़ने का काम करता है प्यारे। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, आगे बढ़े। और आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहती हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आप सभी लोग एकता में बंध करके रहिएगा। और आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं, और यहां पर आदरणीय जो रूप सिंह भैया जी बैठे हैं, मैं उनसे भी दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूं, और आपकी छोटी बहन हूं, आप तो संघर्ष करिए। राजस्थान तो राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश आपके साथ खड़ा हुआ है। आप तो केवल इतना बता दीजिए, अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो यहां तो केवल ठीक है, अगर आप लोगों को अगर अपना सम्मान चाहिए तो याद रखिएगा, अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो इसी जगह से हम लोगों को अगर जयपुर तक जाना पड़े, अगर विधानसभा भवन को भी घेरना पड़े, तो आप लोग तैयार हो कि नहीं? हमारे लिए हो ना हो, कम से कम रूप सिंह के लिए तैयार हो कि नहीं? पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही है। साथ हो कि नहीं भैया? क्योंकि याद रखिएगा, आज वो समय है, आज के समय में कोई देता नहीं है। अगर सम्मान चाहिए और कुर्सी चाहिए तो हमें उस कुर्सी को छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अपना सम्मान पाना है तो हम सब लोगों को एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप और हम सभी लोग एकता में बंध करके ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एकत्रित रहे, शिक्षित रहे, नशा को त्यागे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोधर। बोलो भारत माता की। बड़े ही ओजस्वी वचनों से आदरणीय दीदी प्रियंका भारती जी ने हम समस्त जनमानस को उद्बोध किया। हमें भी यहाँ संकल्प लेकर जाना है। समाज ने जिन जिन लोगों ने हमें पीछे किया है, उनको खुली चुनौती हमें देना है। और